नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। राजस्थान, जिसे राजाओं की भूमि कहा जाता है, अब एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जी हां, राजस्थान का विकास न केवल उसकी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ की सरकार और जनता की सामूहिक मेहनत ने इसे एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित किया। और इसी के चलते मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिनकी हाल ही में सरकार बनी, और इसके चलते ही 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है राइजिंग राजस्थान समिट, जिसका सभी को, राजस्थान वासियों को, हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। और इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए किस तरह के इसमें आयाम साबित करेगा राजस्थान, किस तरह का इसमें राइजिंग राजस्थान समिट में किस तरह के, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, किस तरह की ऊंचाइयां राजस्थान स्थापित करेगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ इसी को बताने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं गणेश प्रजापति जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और ये एक मेडिकल फील्ड से भी हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट भी हैं, तो इनसे हम जानेंगे राइजिंग राजस्थान के बारे में। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि राइजिंग राजस्थान समिट आज 7 तारीख हो गई है, 2 दिन बाद इसका आयोजन किया जाना है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान के, जिस तरह से उनकी सरकार बने, ज्यादा पहले ही साल में उन्होंने इतनी चीजें, अपना जो विजन है वो बता दिया जनता को, और इतना बड़ा समिट राजस्थान में मरुधना में होने जा रहा है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब का कि उन्होंने इसे प्रायोरिटी पे लेकर के एक इनिशिएट किया। ये राजस्थान चूँकि एक बहुत वास्ट रिसोर्सेज के साथ डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिवोटेड एफर्ट्स, सीएम साहब के डिवोटेड एफर्ट्स के साथ में उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप करने का, और जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्टेड है कि आप इसे बेहतर से बेहतर अपना सपोर्ट दे करके और इजी गोइंग सिंगल विंडो के थ्रू आप रिजॉल्व कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि देखिए आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, और अब जिस तरह राइजिंग राजस्थान या समिट आयोजन किया जा रहा है, जिस तरह की तैयारियां हैं, चाहे अलग अलग सेक्टर्स को लेके है, इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि समिट भी इसलिए तमाम तरह के यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, निवेशक आएंगे, उनको लेके क्या सोचते हैं, स्पेशली मेडिकल, हेल्थ और जो ये इंपॉर्टेंट सेक्टर्स राजस्थान में है? मेडिकल हेल्थ में अभी मुख्यमंत्री साहब के अथक प्रयासों से काफ़ी MOUs हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी बूस्ट होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेज एंड आपके टेलीमेडिसिन रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट और इंडस्ट्री डेवलप होने वाली है, जिससे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में राजस्थान वासियों को बहुत रोजगार डेवलप होगा। और सर देखिए, अभी जो हालिया की स्थिति हम राजस्थान की, अगर फाइनेंशियल हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करते हैं, उस तरह को आप कैसे देखते हैं? और इस समिट के बाद क्या लगता है कि राजस्थान की तस्वीर किस तरह होगी? राजस्थान की तस्वीर एक विकसित राजस्थान के तौर पे काउंट होगी, क्योंकि अभी तक राजस्थान विकासशील था। अभी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आने के बाद में ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल बूस्टअप मिलेगा और सभी तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है। सर, युवाओं का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि लगातार हम हर राज्य में, या हम इंडिया की अगर बात करते हैं, भारत की भी बात करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाती है। इस समिट के बाद जिस तरह से राजस्थान में जो युवा हैं, उनके लिए किस तरह के यहाँ पर रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की शिकायत सभी युवाओं को, यूथ को रहती है। जी, राजस्थान में अभी गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली परफेक्शन के साथ में मिनिमम इनपुट देकर के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, और सब मेड इन इंडिया, मेड इन राजस्थान जो प्रोडक्ट्स है वो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइज एक्सेप्टेबल रहेंगे। अभी तक जो टेक्नोलॉजी थी बेसिकली यूरोप, जर्मनी, चाइना के पास था। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया काफ़ी डेवलप हुआ है, और इंडिया में स्किल्स की कहीं कमी नहीं है। क्योंकि आज के डेट में आप देखें, गूगल के जो सुंदर पिचाई साहब हैं, वो टॉप मोस्ट लीडरशिप में बैठे हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने। तो यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, केवल उनको बूस्टअप करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की जरूरत है, जो ये लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं समिट के द्वारा। बिकॉज क्योंकि देखिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वो वातावरण क्रिएट करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। स्किल्स की बिल्कुल कमी नहीं भारत में। सर, टूरिज्म को लेकर, क्योंकि राजस्थान की जो कला है, संस्कृति है, यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो अपने आप में लोग बाहर से, फॉरेनर्स हो, विदेशी लोग हो, देखने आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन उद्योग को बढ़ते प्रभाव को देखते हुए
वित्तीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो किस तरह बढ़ावा मिल सकता है और किस तरह कोई ऐसा सुझाव जो दिया जाएगा इस समिट के दौरान? देखिए, अगर कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी डेवलप होती है तो डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे बेनिफिट्स है। इसमें टूरिज्म भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिज्म जब इंडस्ट्री होगी तो डेफिनेटली लोगों का आना जाना रहेगा, कंसर्न रहेंगे। दूसरा, एज ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो राजस्थान में डिफरेंट टाइप के मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेज है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें, पहले रेगिस्तान के तौर पे जाना जाता था, लेकिन यहाँ पे आप देखा जाए तो माउंट आबू भी है जो आपको शिमला शिमला फील देता है। हाँ, बिल्कुल। इस तरह से रेगिस्तान है जो अपना अलग फील देता है, अरावली की पहाड़ियाँ वो अलग फील देती है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि जो किसान हमारा अन्नदाता है, कृषि विभाग में और उद्योग के विकास को लेकर आपकी राय क्या है, और इस समिट में किस तरह के जो इन्वेस्टर्स आएंगे, जो भी इसमें निवेश होगा वो किस तरह हो सकते हैं, उसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा जिससे राजस्थान और अग्रणी आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कृषि हमारा बेसिक है और राजस्थान में आज की डेट में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अभी जो इंडस्ट्रीज आ रही है या इन्वेस्टर्स आ रहे हैं या टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करते हुए हम लोग उसी प्रोसेस में या उसी क्षेत्रफल में और ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्नत फसलें डेवलप कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जो कि डायरेक्टली अपने फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बूस्टअप देता है। सर, बात अगर हम सीएम भजनलाल शर्मा की करें, क्योंकि देखिए पिछले साल उनकी सरकार जब दिसंबर में बनी और एक साल में इतना कुछ उन्होंने विजन अपना यहाँ पर रख दिया जनता के सामने, और शायद जनता भी खुश नजर आ रही है। और इस समिट के बाद, इस राइजिंग राजस्थान के बाद भी तस्वीर अलग देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और तमाम चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए तमाम तरीके के इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएंगे और निवेश करेंगे यहाँ पर, तो बहुत सोच समझ के इस समिट का नाम भी राइजिंग राजस्थान रखा गया है कि जिस तरह से सूरज उगता है तो वैसे ही राजस्थान भी उगेगा। अब तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? ये जो शब्द है राइजिंग राजस्थान, ये इन्होंने बिल्कुल सटीक यूज किया है और मुख्यमंत्री साहब अपनी टीम के साथ में पूरी तरह से डिवोटेड है इसको बूस्टअप करने में, और उनके अथक प्रयासों से मुझे डेफिनेटली यह आशा है कि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को बेसिकली एक इकोसिस्टम चाहिए होता है जहां वो सिक्योरली इजी गोइंग अपने इंडस्ट्री डेवलप कर सके और प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, और उसी प्रोडक्शन के बिहाफ पे बाकी सारे राज्यों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलती है। और सर, अगर हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, साथ ही साथ अगर मैं नीमडाना कॉरिडोर का यहाँ पर जिक्र करूँ, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि उसको लेकर भी तमाम क्योंकि लगातार देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कई विदेश दौरे भी किए, वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहे। उन दौरों को लेकर क्या लगता है? और पहले से ही देखिए जनता में ये उत्साह भी था कि कुछ राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा समिट होने की संभावना भी थी, और देखिए जल्द से जल्द ये समिट का आयोजन किया जा रहा है। एक्चुअली सीएम साहब जो बाहर जो गए थे, वो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको देख करके उसमें और सुधार करके अपन किस तरह से ज़्यादा बेटरमेंट के साथ में हम लोग ताकि आइडियाज और मिल सके, क्लैरिटी के साथ में कर सके, और इसीलिए वो उस पर प्रोसेस कर रहे हैं। सर, इस पूरे समिट को लेकर आपको और क्या लगता है, क्योंकि एज अ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट की किस चीज़ में यहाँ पर निवेश हो सकता है, किस चीज़ में होगा और कितना फायदेमंद राजस्थान के लिए, मरदुरा के लिए होने वाला है? मरदुरा के लिए मुझे लगता है कि शायद सभी सेक्टर्स में काफ़ी डेवलपमेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आप चाहे टूरिज्म की बात कर ले, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर ले, चाहे मेडिकल हेल्थ केयर की बात कर ले, चाहे एजुकेशन की बात कर ले, सभी तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं। और इसमें हम सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित और प्रोत्साहित है कि गवर्नमेंट का हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और सारे काम इजी गोइंग हो रहे हैं, और हम डेफिनेटली एक अच्छा विजन को कंप्लीट करेंगे। सर, राजस्थान के जो छोटे होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, तमाम जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, SEMS, उनको बढ़ावा देने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं कि उनको लाना चाहिए? डेफिनेटली गवर्नमेंट का MSME है, इसके अलावा आपके
MSME जैसे लॉ बेसिकली आपका रिको अपना काम कर रहा है कि जैसे आपको लैंड एक्वायर करके और उसे डेवलप करके आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए प्रोवाइड कर रहा है। देन आपका MSME है, वो आपको डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। आपके बैंकिंग सेंक्शन से फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट से उनको फुलफिल करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब बेसिक टूल्स हैं जो एक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ एजुकेशन सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन जो शिक्षा विभाग है उसमें किस तरह के यहाँ पर बदलाव अभी आप देखते हैं और इस समिट के दौरान किस तरह के बदलाव यहाँ पर होंगे, विकास के लिए तमाम जो निवेश होंगे वो किस तरह के कौन से मुख्य कदम उठाए जाने चाहिए? शिक्षा में राजस्थान का वैसे बहुत अच्छा नाम है। कोटा आप देखें तो एजुकेशन इंडस्ट्री है। आपका झुंझुनू देखिए बहुत अच्छा एजुकेशन। इसमें अब इस इन्वेस्टमेंट के इस समिट के बाद में जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी, AI, इनोवेशंस उन सबको यूटिलाइज करते हुए शिक्षा की पद्धति को और ज़्यादा उन्नत करने में हेल्पफुल होंगे। सर AI का आपने जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के तौर पर, आजकल सब यूज़ करते हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि यूथ के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? AI आज के युग का रॉकेट सिस्टम है बेसिकली, जो आपका घंटों का काम था वो मिनटों में आपका एक लेवल ऑफ परफेक्शन के साथ में, एडवांसमेंट के साथ में आप कर पाते हैं। मिनिमम मेन पावर, मिनिमम इनपुट देते हुए आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल पाता है और उससे टाइम भी आपका काफी मतलब बहुत ज़्यादा सेव हो पाता है। सर राइजिंग राजस्थान को लेकर और आप जनता से, तमाम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे वो भी आप बताएं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, आपके ओपिनियन है। मैं खुद भी राजस्थानी हूँ और सभी राजस्थानियों से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये एक राइजिंग है राजस्थान के लिए, एक नया, और हम लोग गोल्डन पीरियड जी रहे हैं और अभी समिट के बाद में राजस्थान की काया पलट होने वाली है और सभी लोग अब डेवलप होंगे। सर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जिस तरह से हमने सारे विजन देखे और इतनी एक साल के अंदर सरकार बने में ये समिट हो रहा है, आगे आपको क्या लगता है इस तरह के और कई तरह के विजन मिशन CM भजनलाल शर्मा के माइंड में उन्होंने पहले से तय करके रखेंगे? राजस्थान वासियों को इस तरह के समिट्स होने चाहिए जिस तरह से राजस्थान को और आगे की दिशा मिल सके। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये इनका फर्स्ट स्टेप है CM साहब का, जो कि प्रशंसनीय है और एक स्टेप बढ़ने के बाद में नेक्स्ट स्टेप की तैयारी ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दी है अपने लेवल पे। एक बार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, उसके बाद में फिर अपना उसमें इम्प्रूवमेंट्स किस तरह से लाने हैं, नई टेक्नोलॉजी कैसे कंबाइन कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स कैसे दे पाते हैं, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं, वो सब चीज़ें उन्होंने माइंडसेट डेफिनेटली कर रखा होगा। सर एक और सवाल रहेगा कि जिस तरह से हम MOU की बात करते हैं, धरातल पर कितने आते हैं? क्योंकि अधिकतर जनता का यही बात होती है कि इतने सारे MOU साइन कर लिए, इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? वो क्या लगता है, क्या धरातल पर आ पाएंगे? किस तरह उनको इम्प्लीमेंट, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल गवर्नमेंट के लिए भी होता है और फिर MOU साइन करते हैं तो जनता को आपको बताना भी पड़ेगा कि भाई साइन हुए MOU तो अब धरातल पर भी आने चाहिए। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अभी तक का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और इसको इन्होंने माननीय CM साहब ने बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना है और उसे दूर करने की कोशिश की है। वो इस तरह से कि जनरली लोग अभी तक पिछली सरकार जितनी भी आई थी उनका आधे से ज़्यादा टेन्योर कंप्लीट होने के बाद में उन लोगों ने एफर्ट्स स्टार्ट किए। जब तक वो धरातल पे आने की सिचुएशन में होते हैं तब तक गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। इस बार इन्होंने फर्स्ट स्टेप पे लेकर के इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश किया है। तो डेफिनेटली इस बार के जो रिजल्ट्स होंगे वो ड्रामेटिकली होंगे और इंडियन और स्पेशली राजस्थानी इकोनॉमी को बूस्टअप देंगे। और गणेश जी, जिस तरह की इंडस्ट्री, आप एज ए इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है, इंडस्ट्रीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? जी डेफिनेटली मैं स्पेशली मेडिकल की बात करना चाहूँगा। मेडिकल एक बच्चे के जन्म से पहले स्टार्ट होता है और एंड ब्रीथ तक चलता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने वाले हैं क्योंकि अभी अपन ने बात किया AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसकी मदद से हम लोग प्रिवेंटिव तौर पे या डायग्नोस्टिक तौर पे या उसके ट्रीटमेंट तौर पे बहुत अच्छी तरह उसका यूटिलाइजेशन करते हुए बहुत कम एफर्ट्स के साथ में, बहुत कम तकलीफ के साथ में पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने नए नए डेवलप हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। क्योंकि जिस तरह से सर एजुकेशन फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, मेडिकल में भी बहुत ज़रूरत है कि होने लगा है कहीं कहीं जगह और थोड़ी बहुत जगह, तो इसका भी और तरह से इस्तेमाल, ताकि हम जो बहुत लंबा समय जिस वक्त टाइम लग रहा है जिस किसी भी काम में, तो वो समय भी हम बचा सकें। हाँ डेफिनेटली, जैसे पहले होता था कि आपका थायराइड का रिपोर्ट आज आपने सैंपल दिया और आज से 5 साल पहले देखे तो आपको सेकंड डे रिपोर्ट मिल जाता काफी चेंजेस आ गए। आज आपको विद इन आवर या विद इन हाफ एन आवर आपको रिपोर्ट्स मिल जाता है और व्हाट्सएप पे रिपोर्ट्स आ जाती है, मतलब आपको तो ये जाना नहीं टेक्नोलॉजी पड़ता का ही physically, कमाल है। टेक्नोलॉजी का। और इसी के साथ में मैं एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि अभी हम लोग एक ग्रांड लॉन्चिंग करने वाले हैं। एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, तो जो कि हाइपरथायराइड और डायबिटीज में किडनी से रिलेटेड है। अभी तक क्या होता है, जनरली यूरिया और क्रेटिनिन ही डायग्नोस्टिक मार्कर के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसमें अपना जो 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज होने के बाद पता चल जाता है कि किडनी आपका डिटोरेट, तो उसके बाद आप उसे स्लो डाउन कर सकते हैं या उसी पॉइंट पर रोक सकते हैं। बट ये जो मार्कर होगा डेफिनेटली ये आपका इनिशियल फेज में आपको इंडिकेटर होगा, क्योंकि आजकल हाइपरथायराइडिज्म और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो हर घर में है, रूटीन है। तो इसके लिए जस्ट हम लोग लॉन्च करने वाले एक प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपके प्रोडक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ गणेश प्रजापति जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने न्यूज़ 21 के जरिए जनता से भी राइजिंग राजस्थान को लेकर बात कही कि किस तरह से राजस्थान अब किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। हालांकि अब वक्त बहुत कम बचा है, 9 दिसंबर 10 और 11 3 दिन का ये समिट होने वाला है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और जिस तरह के राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है, इसकी तस्वीर इस समिट के बाद क्या कुछ होगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और किसके क्षेत्र में राजस्थान अब आगे बढ़ने वाला है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।